आप देख रहे हैं IBC 24 का यूपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से प्रतापगढ़ में सरगर्मियां तेज हैं, वो काफी देखने वाली बात बन रही है। कल भी हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट जुड़े थे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और आज भी हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं। और सबसे ऊंची बात करेंगे तो मात्र कुछ ही घंटे रह गए हैं निकाय चुनाव को मतदान पड़ने के लिए। कल मतदान होना है सुबह 7 बजे से मतदान। हमारे साथ मैं चाहूंगा कि एक एक करके सभी लोग स्क्रीन पर आए। और सबसे पहला नाम अगर मैं लेना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के अगर हैं मेरे साथ में पूर्व विधायक और प्रतापगढ़ के सबसे तेज तर्रार विधायक कहे जाते हैं, और उनका नाम है धीरज ओझा जी। रानीगंज से विधायक है और भाजपा के काफी कद्दावर नेता कहे जाते हैं प्रतापगढ़ शहर से। अगर वो है तो स्क्रीन पर आ जाए। दूसरा नाम लेना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी से अश्वनी सोनी। स्क्रीन पर करा अश्वनी सोनी जी कभी भारतीय जनता पार्टी में थे और अब आ गए हैं समाजवादी पार्टी में, और निकाय चुनाव में काफी भारी भूमिका निभा रहे हैं। धीरज ओझा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे ऊंची चीज, मैं अब पत्रकारों की लॉबी में चलूंगा तो बात करते हैं आदित्य मिश्रा जी। आदित्य मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। और हमारे साथ नीरज त्रिपाठी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ है विवेक पांडे जी भी। विवेक पांडे जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और IBC 24 देखिए, शुरू करते हैं डिबेट से, क्योंकि काफी कद्दावर नेता कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश के और प्रतापगढ़ जिले के। धीरज ओझा जी, आवाज आ रही मेरे पास मेरी? धीरज ओझा जी, सुन रहे हैं आप मुझे? धीरज ओझा जी, आवाज आ रही? आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है आपको हमारी? आवाज आ रही? जी जी, बोलिए। बिल्कुल, देखिए धीरज ओझा जी, बिल्कुल धीरज ओझा जी। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ आपको, सुन रहा हूँ धीरज ओझा जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, धीरज ओझा जी, आवाज आपको मेरी मिल रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है धीरज ओझा जी। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आवाज IBC आपका 24 के नेटवर्क डिजिटल नहीं क्या है? प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। धीरज ओझा जी, प्रश्न सुनिएगा मेरा। मेरा प्रश्न ये है आपसे पहला, कि धीरज ओझा जी, ये निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कैसे एकदम से 2027 का चुनाव मान के बैठ गई है? पूरा दमखम लगा दिया गया है। धीरज ओझा जी, चलिए, लग रहा है उनके नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। मैं अश्वनी सोनी के पास आता हूँ। अश्वनी सोनी जी, ये बताइए, कभी आप भारतीय जनता पार्टी में थे, आज आप समाजवादी पार्टी में है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कभी आप भारतीय जनता पार्टी में कंधे से कंधा मिला के चलते थे? काहे बाबू साहब, समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो ये बताइए क्या रहेगा राजकुमार राय साहब का? क्योंकि कांग्रेस का रुख तो अभी तक तो समझ में नहीं आया है। आपके साथ समाजवादी पार्टी में वो कहीं दिखाई नहीं दी है, तो कहाँ है समाजवादी पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके एक व्यक्ति बगावती सुर में खड़ा है और अच्छी टक्कर दे रहा है दोनों लोगों को। कहाँ है आप लोग?
सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहता हूं कि जो कल इलेक्शन होने वाला है, इसमें समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीत रही है। और क्योंकि 27 सालों से जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा प्रतापगढ़ में चली आ रही थी नगर पालिका में, उसका समापन 19 तारीख को तय है। इसलिए क्योंकि 27 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है, 27 साल में उसने अगर वो गलत ना कहा जाए तो 27 काम गिना दे, जहां परेशान है कि जल निकासी हो जाए, कि जरा गंदे नाले जो है वो उनका सही से ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए, कहीं कुछ नहीं होता है। थोड़ी सी बारिश, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, थोड़ी सी बारिश हुई 1 घंटे की, और सारे जो अंडरपास थे एकदम उसमें मतलब जो स्कूल वैन थी वो उसमें लबालब में तैरती हुई नजर आई। दूसरी बात, पूरा पंजाबी मार्केट, श्याम बिहारी गली, गल्ला मंडी, सब जगह 2-2, 3-3 फीट पानी लग गया। आप समझ, सिनेमा रोड पे लग पानी, तो आप समझो कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, और 27 सालों में भाजपा ने कुछ किया नहीं। चलिए अश्विनी जी 1 मिनट रुकिएगा। आपने जो सवाल किया है मैं धीरज ओझा जी से पूछ लेता हूँ। धीरज ओझा जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, प्रवक्ता कह सकते हैं, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं उन्हें। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि 27 सालों से कोई काम नहीं हुआ नगर पालिका क्षेत्र में, और आप भी नगर पालिका में रहते हैं, मूलतः तो नगर पालिका में, लेकिन पैतृक आपका रानीगंज है, तो आप काफी सालों से देख रहे हैं। ये बताइए, कह रहे हैं कि हर जगह पानी लबालब हो जाता है, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं देता है काम। ये लोग गुंडों की पार्टी है। इनको मैं बताना चाहता हूँ, सीसी किसने बनवाया, इंटरलॉक किसने बनवाया, महापुरुषों की मूर्ति किसने बनवाया, विवेकानंद को किसने बनवाया, और दीनदयाल उपाध्याय किसने मूर्ति लगवाया, चंद्रशेखर आजाद, हमारे सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, मुंशी दत्त उपाध्याय किसने मूर्ति बनवाया। पहले एक लाइट जलती थी, मैं मोहल्ला विवेक नगर बलीपुर बताता हूँ, और जहां मैं रहता हूँ बाबागंज, ये जहां पीछे भी रखते थे वहां एक बल्ब पहले जलता था, आज हाई मार्क्स जल रहा है, आज लाइटें जल रही है। इनको दिखाई नहीं देता है समाजवादी पार्टी को काम। और भारतीय जनता पार्टी की जब से बोर्ड बना है वहां काम दिखा है इनका, ये कभी बने नहीं वहां पर। क्या बताओ, जहां ये है समाजवादी वाले कोई काम ही नहीं करते हैं, मैं बताना चाहता हूं। इसलिए समाजवादी पार्टी केवल झूठ बोलती है, केवल ये लोग झूठ, विकास इनको पसंद नहीं है, केवल इनको गुंडई पसंद है, अपराध पसंद है। ये विकास की बात करते ही नहीं। ये क्या बताएंगे कि जो है विकास नहीं हुआ है। 27 सालों में उसके पहले लखनलाल बाबा ने भी काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी जब से बोर्ड बना है तब से काम हुआ है। इनको दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं कई काम और बताना चाहूंगा जो आपको दिखाई देगा। चाहे आप किलबिला देखिए, ओवरब्रिज आप देखिए, पहले वहां जाम लगते थे, लेकिन हमारी सरकार बनी 2014, जब हमारे सांसद बने तब वो ओवरब्रिज बना। इनको दिखाई नहीं देगा। कंपनी गार्ड में इनको पता नहीं है, कंपनी गार्ड में वहां जंगल राज था, लेकिन अब वहां जाइए सुबह शाम, वहां पर बेचारे हमारे जो वहां के टहलते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। ये बाबागंज जिस जगह रहते हैं, वहां बाबागंज में जो पीछे हाल बना है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जब बोर्ड बना, वहां भी लोग घूमने लगे, वहां भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का वो लगता है, यहाँ वहां लोग भी घूमते हैं। इनको दिखाई नहीं देगा। आते थे पीछे से, स्टेशन पे चोरियां हो जाती थी, लूट हो जाते थे, लेकिन जब लाइट जल गई, वहां हाई मार्क्स लग गए, लाइट, कोई चोरी डकैती लूट अब नहीं होती है। इनको दिखाई नहीं देगा। समाजवादी पार्टी को कल फिर दिखाई देगा। कल 7 बजे से इनकी जमानत जब्त होने वाली है, फिर से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज बनने वाले हैं। आपको मैं 19 तारीख को आप देख लीजिए गिनती में, आपको दिखाई देगा। रोक रहा हूँ आपको ओझा जी। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। पहले हम आ जाते हैं विवेक पांडे जी के पास, फिर उसके बाद असली डिबेट शुरू होगी। विवेक पांडे जी, आपने दोनों लोगों के आरोप प्रत्यारोप सुने हैं। ये बताइए कि आरोप तो पहले अगर बात करें तो 12 से 17 तक तो समाजवादी पार्टी भी थी, और आप ये भी देख सकते हैं, आज ये कह रहे हैं पानी से लबालब भरा रहता था, तो वो समाजवादी पार्टी थी तो वो भी तो काम करा सकती थी ना, ये काम।
तो आज क्यों वही आरोप बात लगा रहे? उससे पहले भी। हाँ, अब आप बताइए, आपका पत्रकार के नजरिए से क्या एनालिसिस कहता है? खास तौर पे बात ज्ञानेंद्र करें जी, ये भी बताना तो चाहता हूँ, इनकी जब सरकार थी सीबल लाइन का घोटाला इनकी सरकार में हुआ, और हमारी सरकार जब आई तो हमने जेई और एक्सीएन को जेल भेजा सीबल लाइन के मामले में। जब मैं वहां बोर्ड पे बैठा, माननीय चल मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने उसको उठाया। ओदा इनकी सरकार में घोटाला हुआ सीबर का। इन देखिए, ओदा जी, एक ज्यादा मैं बात इनके आपको रोज ठेकेदारों ने किया है, मुझको सब पता है, सब जेल गए वहां। हाँ, 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 हाँ। ओदा जी, मैं पत्रकार विवेक पांडे जी से कर रहा हूँ। अभी फिर उसके बाद आप फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। चलिए विवेक जी, आप अपनी बात करिए। देखिए ज्ञानंद जी, ये बात तो सही है कि जो 27 वर्षों तक लगातार कुर्सी पर काबिज रहेगा, उसका विरोध और उसके ऊपर आरोप लगना सामान्य सी बात होगी। लेकिन ये बात जी, सही है कि पिछले 27 वर्षों में जिस तरीके से शहर बढ़ा, शहर की जनसंख्या बढ़ी, उस तरीके से विकास कार्य भी नजर आए। कमियां तो सब में रहती ही हैं, लेकिन इस बार आरोप मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जनता के बीच में। हाँ, अच्छा बदलाव की ठीक है। मांग असर डाल सकती। बदलाव की मांग कुछ असर डाल सकती है। आदित्य जी, आप बताइए, विवेक पांडे जी की बातों से आप कितने सहमत हैं, और आप धीरज ओझा जी की बातों से कितने सहमत हैं, और अश्विनी सोनी जी की बातों से कितने सहमत हैं? आप अपनी राय रखिए। सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। ये सही है कि जो सत्ता में रहता है उसका विरोध होता है, लेकिन इतना भी विरोध नहीं होता है जितना लोग कर रहे हैं। रहा सवाल समाजवादी अच्छा पार्टी का, तो 12 से जी। 17 जैसे ये भी विधायक रहे, और ऐसा नहीं है कि गुंडई रही होती थी या सारे विकास कार्य इन्होंने करके रख दिया और उसको भाजपा सजो नहीं पा रही है। हाँ, अगर अच्छा भाजपा को कहीं नुकसान होने की स्थिति है तो वो सिर्फ जी। ये है भीतर घात। जैसे भीतर घात। कभी भाजपा भीतर घात, जैसे संतोष मिश्रा जी चुनाव लड़े, पार्टी का जी अपना उनका व्यक्तिगत मामला है, समझौता हुआ, उनको मनाए। रवि गुप्ता जी जी कहीं न कहीं भाजपा के ही सैनिक हैं, जी। और आपने लोग देख बहुत रहे हैं युवा। बहुत आदित्य जी, बहुत अच्छी चर्चा छेड़ी है। ओझा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत ऊंची चर्चा छेड़ी है आदित्य जी ने। मेरी आज रवि गुप्ता से मुलाकात हुई थी, और मैं एक प्लेस पे खड़ा था, तो मेरी किस्मत थी कि वो टकरा गए मुझसे। मैंने आज उनसे कहा कि क्या आज आप डिबेट में बैठेंगे? तो उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहा, ज्ञानेंद्र भैया, आज मैं नहीं बैठ पाऊंगा। हमसे सुन तो लीजिए कौन बैठ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहा कि आज धीरज ओझा जी बैठ रहे हैं, तो कैन मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, और मैं उनके सामने नहीं बैठ सकता। ये बताइए धीरज ओझा जी, वो आपको गुरु मानते हैं? मेरी आप पूरी बात दिया कहीं न सुनिएगा। कहीं, अगर वो आपको गुरु मानते हैं, पार्टी का और एक जी शिष्य को आप नहीं वो एक मिनट आदि जी एक मिनट। आप गए जी उनके जी घर तक, ओझा जी, आप जी गए उनके घर तक, परिवहन मंत्री तक साथ थे, आपका शिष्य आपसे माना नहीं। क्या नाराजगी चल रही थी? बागी तो बड़ा, आपने संतोष मिश्रा को तो मनवा लिया, लेकिन आप रवि गुप्ता को नहीं मनवा पाए, अपने शिष्य को। क्या कहना चाहेंगे आप? धी- धीरज जी बोलिए। देखिए ज्ञानेंद्र जी, हाँ ज्ञानेंद्र जी, देखिए वो युवा जी मोर्चा के साथी थे, भारतीय जनता पार्टी बहुत काम किए थे। मैं जी अपने लोग को मनाऊंगा, संतोष मिश्रा जी को मनाया, वो जी मान गए। मैं उनके घर पे गया था, संतोष मिश्रा परिवहन जी मंत्री कैसे भी गए थे, मान जी जिलाध्यक्ष थे। और निश्चित मनाने का काम हमारा काम, हमारे जो जी लोग हैं उनको मैं मनाऊंगा। लेकिन अब वो प्रतिद्वंदी है, वो चुनाव लड़ गए। भारतीय जनता पार्टी, क्या हम लोग अनुशासन वाले आदमी हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए अरे जीते हैं। जिसको कमल का निशान अरे मिल गया, हम लोग उसके अरे साथ रहते हैं। अगर अरे उन्होंने गलती अरे किया है तो उसका जनता उसको अरे जवाब देगी। दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं आपसे, अरे जी लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव जी लड़ने का। वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उसके जी विषय में नहीं जानता हूं, लेकिन जी यहाँ की जनता जानती है, और यहाँ के व्यापारी जानते हैं कि कौन काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश जी में काम कर रही है, और लोकल बॉडी में कौन काम कर सकता है, उसमें सब पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। रवि और रवि उन्होंने रवि जो सुनिए, जो लोगों ने गलती किया है,
जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसको 6 साल के लिए निलंबित किया है। तो निश्चित है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सब चले गए, अब हमारे प्रतिद्वंदी हो गए, इसलिए अब प्रतिद्वंदी है। इससे पहले हम लोग केवल कमल के लिए जीते हैं, विधायक जी, कल इससे कमल का पहले- वोट पड़ेगा, अरे- कमल को। अरे विधायक जी, ओझा ओझा जी विधायक ओझा जी 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 विधायक जी, हाँ, इससे बोलिए। पहले पूछिए। वरुण प्रताप सिंह भी बागी होकर चुनाव लड़े थे। जी विधायक जी, हाँ, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन वरुण प्रताप सिंह जो आवाज आ रही चुनाव है? लड़ने वाले आदित्य जी हैं, आवाज आ रही है? चुनाव आदित्य जी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज? आदित्य आदित्य जी आ रही है आवाज आपकी? हेलो, चलिए कर रहे थे। आवाज आ रही है आपकी? आदित्य जी का सवाल मैं आवाज कंप्लीट कर दे आदित्य जी का सवाल मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो सुनिए, हाँ जी धीरज जी वो भी ये कह रहे हैं कि 2022 और 23 के चुनाव में जो निकाय का चुनाव हुआ था, तो वरुण प्रताप सिंह भी चुनाव लड़े थे, तो उस चुनाव में भी निष्कासित किया गया था वरुण प्रताप सिंह को, लेकिन 6 सालों के लिए बीच में फिर उनको ले लिया गया। और क्या आप कहेंगे, क्योंकि देखिए हर एक वोट का महत्व होता है, भारतीय जनता पार्टी ने किया। फिलहाल आप आदित्य जी के सवाल का जवाब दे दीजिए ओझा जी। देखिए, वरुण प्रताप चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी निलंबित किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने पुराने साथी थे और उनको लिया। भारत में मानता हूं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसमें लोकसभा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, उसमें सभी लोग विपक्षी भी बहुत आ रहे थे, जो भी आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन करा रही थी। वो अपना अपना जो अनुशासन उन्होंने किया था, गलती किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने क्षमा किया है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो गलती करेगा उसको जनता जो है सजा देती है। वरुण प्रताप चुनाव लड़े, उनको बहुत वो था, और प्रतापगढ़ की जनता ने उनका क्या सहयोग किया आप जानते हो। वैसे ही रवि गुप्ता जी का, वो भी चुनाव लड़ गए हैं, अब उनका क्या होगा आप लोग देखेंगे। इसलिए जनता इसका तय करती है ना, प्रतापगढ़ नगर पालिका तय करेगी ना कौन लेता है कौन है। तो प्रतापगढ़ नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। बिल्कुल। चलिए जी मैं एक बात करता हूँ, अश्विनी सोनी जी से, समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलिए अश्विनी सोनी जी ये बताइए कि सवाल बहुत खरे खरे हैं, जी। पब्लिक आपसे पूछ रही है। अभी मुश्किल से 4 से 5 महीने हुए हैं सांसदी के चुनाव को, और आपके सांसद तक नहीं दिखे पूरे एक नुक्कड़ में। अरे नुक्कड़ तो छोड़िए भाई साहब, प्रत्याशी के घर तक तो नहीं दिखे, लोग ये कह रहे हैं। सांसद कहाँ नहीं, थे आपके? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, माननीय सांसद लोकसभा का सदन हाँ, इनके एक सांसद का नहीं लोकसभा चल रहा है, वो सरोज जी आ गई थी, लेकिन इनका लोकसभा चल रहा है। ठीक कहा। बिल्कुल लोकसभा। ये एक चीज ये बताइए, कल गिलानी जी मेरे साथ डिबेट में थे, गिलानी जी कह रहे थे कि उनके बेटे की शादी है। एक चीज ये बताइए धीरज जी, एक मिनट जी जी रुके रहिए। अब मैं ही आपकी बातों को कंप्लीट कर रहा हूँ। ये बताइए, राजेंद्र मौर्य की बेटी की भी तो जी। शादी थी 13 को, लेकिन वो हर एक नुक्कड़ सभा में मौजूद थे। तो आपके भाई, चलिए आयातित सांसद नहीं प्रत्याशी मौजूद हो है। भाई, मैं मानता हूँ कि चलिए उनके बेटे की शादी थी, घर दूर है, मैं मान गया। लेकिन आपके 2 विधायक भी जी तो यहाँ है, रानीगंज और पट्टी, वो कहाँ थे? बिल्कुल, वो दोनों मुझे आप विधायक जब भी उनकी ड्यूटी लगी रही वो लगातार मौजूद रहे। चलिए प्रतापगढ़ में हर तमाम नुक्कड़ सभाएं की जाए, मैं मेरे साथ ही नुक्कड़ सभा आप उन्होंने की आप है। तो उन्होंने आप मुझे एक बेगम वार्ड किया था, उन्होंने मेरे साथ जो किया था वो पुराना माल गोदाम रोड पे किया था। तो वो कई दिनों तक रहे, जिस दिन उनको भी ड्यूटी लगी उस दिन वो रहे। बाकी तो विधायक के पास उनका अपना क्षेत्र भी है, उनको अपना भी काम करना होता है, बाकी वो मौजूद रहे। और पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकजुट खड़ी रही। जी ओझा जी रिएक्शन दीजिए, रिएक्शन दीजिए। देखिए, कभी आपके काफी एक क्लोज थे। पहले सुनिए,
इनको पता नहीं है कुछ। शनिवार इतवार को लोकसभा आपका बंद रहती है, सांसद इनको कुछ पता नहीं है। आपका सांसद शनिवार दूसरे का इतवार टिकट सुनिए, मांग रहा था। सुना, सोनी शनिवार जी, इतवार को आपका शनिवार सांसद चिलबिला के एक व्यापारी का टिकट मांग रहा था। आपको सुना, शनिवार मालूम शनिवार नहीं? इतवार को बिल्कुल मांग रहा और था। आपका लोकसभा बंद सांसद रहती है। चार हाँ, दूसरी चार बात इनका महीने विषय हो है, गया, ये इनका अंदरूनी कभी मामला है, दिखाई नहीं दिया। समाजवादी चाहे वो पार्टी लोग का एक अंदरूनी एक मामला है। मिनट मैं इसके विषय में नहीं जाऊंगा। ज्ञानेंद्र मांगना जी, किसी एक मिनट ज्ञानेंद्र नसीब जी, तो मांगे नहीं मांगे ज्ञानेंद्र जी, मांगे कोई दिक्कत ज्ञानेंद्र नहीं है, जी, मांगने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लोकसभा चल रही ज्ञानेंद्र जी, थी शनिवार धीरज इतवार उनके जी बेटे की शादी थी, इस वजह से सुना, उनके सुना, जो सोनी उनके जी एक बेटे ज्ञानेंद्र मिनट, जी, हैं एक उनकी मिनट, शादी थी, इस पहले वजह से वो नहीं पहले है। पहले धीरज जी सुना, की बात कंप्लीट होने दीजिए। पहले धीरज जी की पहले बात सुन लीजिए कंप्लीट हमारी होने बात दीजिए। को। सोनी, हाँ, हाँ, ओझा जी आप अपनी बात कंप्लीट ये करिए। समाज, सुनिए, माननीय सांसद जी इनके नहीं आए, शनिवार इतवार को बने, लेकिन हमारे विधायक सदर की गियर में बेटी की शादी थी, पूरा लगे थे। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं इसके विषय में नहीं जाऊंगा। ये समाजवादी पार्टी वाले 2 विधायक हैं, एक तो हमारे रानीगंज में है, कोई काम ही नहीं करता है, कोई एक विकास का काम नहीं किया, कहीं दिखता नहीं है वो। और एक वहां पट्टी वाले बताएंगे वो क्या करता है, लेकिन रानीगंज में तो उसको यहाँ पर चस्पा दिया गया है कि रानीगंज का विधायक कहीं दिखता नहीं है। इसलिए उसकी बात हम क्या बताएं, वो क्या देखिए करता है क्या नहीं देखिए करता है, इसका अंदरूनी मामला है। लेकिन इतना है कि इनके पार्टी में विरोध है, मैं कहना चाहता हूं आपके विरोध है। मन से, इनके अच्छा पार्टी में ठीक इनके है, विरोध है, ठीक और है, निश्चित है ठीक है, ठीक वो है, दिखाई भी ठीक दे है। रहा है, निश्चित है। और चलिए नगर में इनका कुछ नहीं है, इनकी जमानत जब्त होगी, ठीक है, आप देखिएगा इनके कैंडिडेट की, आपको दिखाई बिल्कुल देगा। इसलिए बिल्कुल। इनका नगर में कुछ नहीं इस है। तरह की नगर कोई में हम लोगों बातें ने नहीं काम है। किया है, सीमा ये नगर विस्तार किया पालिका है, के चुनाव है, नगर को नगर बढ़ाया पालिका है, के और मुद्दों पर अगर नगर को बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नगर जैसे कि पालिका में हम लोगों ओझा ने जी, काम विधानसभा की किया है, बात की और गई, नगर पालिका यहाँ में पर हम लोगों ने लोकसभा काम की किया बात की है, गई। इसलिए ये कोई नगर बात नहीं, पालिका कोई बात नहीं किया। जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है, नगर पालिका होती है, वो इसको नहीं बनाती। उन मुद्दों को बात करें जिन मुद्दों को नगर पालिका को करना है। नगर पालिका को शुद्ध जल की व्यवस्था करनी है, और कहाँ सही व्यवस्था जितना कह हुई? रहे हैं आप, काम, सीवर सही लाइन कह की रहे हैं, जितना व्यवस्था सही होनी, काम कहाँ हुई? नगर ठीक में है। और भारतीय ये जनता जो पार्टी, आज पार्किंग की हाल व्यवस्था होनी चाहिए, आज कहाँ गरीब आदमी, हुई? इनको कुछ नहीं पता है। वाटर अब ये अपना एटीएम लगा होटल था, बनवाए हैं, हाल में ये वाटर 10,000 एटीएम रुपए लगा था, लेंगे, करोड़ों लेकिन रुपए मैंने हाल फूका हाल गया, बनवाया है, वो तुलसी वाटर सदन बनवाया है, एक महीना भी 2100 नहीं चला रुपए होगा, में इसका कोई गरीब जवाब की नहीं दे बेटी रहा से है। शादी कराता हूँ। ये लोग ठीक क्या है। जवाब ओझा देंगे? जी, ओझा जी, 2100 रुपए ओझा में जी, गरीब की बिटिया की शादी हादी हाल में होती है। आप बताइए क्या बात करेंगे? बिल्कुल। आज हादी हाल चमक रहा है, ओ- 2100 रुपया दीजिए, अब हादी हाल बुक करिए, शादी अपने बिटिया ओझा से कराई, लेकिन इनको ओझा नगर जी, में काम तो थोड़ी दिखाई देगा। ओझा नगर ओझा में जी, सीमा ओझा विस्तार किसने 21,000 किया? में होती है, हमारी सरकार 21,000 ने में। एक किया। मिनट सुने, ओझा जी, सुना, ओझा जी, हमारी मैं आपको रोक सरकार रहा ने हूँ, मैं सीमा आपको रोक विस्तार रहा हूँ। किया, जोगापुर किसने दिया, सुकुलपुर किसने दिया, ठीक है, केशव राय किसने बढ़ाया, इनको सगरा किसने दिया, इनको कुछ नहीं पता। सीमा विस्तार हमारी सरकार जब योगी जी की आई, तब नगर पालिका का विकास हुआ, ओझा नगर ओझा पालिका ओझा बढ़ी। जी, एक इनको मिनट, कुछ एक पता मिनट, होता एक नहीं है। मिनट, ओझा जी आपको रोक रहा हूँ, जी जी आपको रोक रहा हूँ। जी जी, आदित्य जी, ओझा जी की बातों से कितना जी संतुष्ट हैं आप? क्योंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों देखिए, पार्टी में अभी तक मैं कांग्रेस नहीं आई मैं है। तो जी देखिए, मैं किसी पार्टी की बोलिए। व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ। जो जिस पार्टी में है वो पार्टी की बात करेगा, ये हमें लेकिन पत्रकार ये की सुनी हैसियत सुनी से क्या सोनी बोलेंगे सोनी जी मेरे से मैं सामने पूछना के? चाहूंगा कि आप भी भाजपा में ओझा थे। जी, लड़ाई करे हैं, आप कौन भी भाजपा समाजवादी में थे। पार्टी है? आप भी जब आप भाजपा में थे तो भाजपा की नीतियां बड़ी अच्छी लगती थी। आज ऐसा क्या हो गया जो हाँ, आपको सपा अच्छी लगने लगी? गुंडई बिल्कुल माफिया 100 की स्मार्ट बदलू सिटी है या ना। दिखा दीजिए हमको। कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? प्रतापगढ़ को अगर आप स्मार्ट सिटी की श्रेणी में भी लाए तो कहीं सीवर लाइन है? अब मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा जिला होगा, सीवर लाइन का वहां भी पैसा आप ऐसे खा ली, आप सभी ऐसे जगह इंजीनियर खा सीवर लाइन की लिया, व्यवस्था है। सीवर लाइन का प्रतापगढ़ में पैसा ऐसा आपका क्या है? एक्सीडेंट खा लिया, सीवर आपने ट्रीटमेंट प्लांट ठेकेदार बना है, बनाया था, उसकी वही खा के चल, मैंने तो जेल दशा भेजा, उसा है। भैया मैंने तो तो जेल सीवर भेजा। लाइन ये तुम क्या बात आपने करोगे उस समाजवादी जाएंगे, पार्टी ज्यादा वाले? बोलबाला सुनिए है। आप, वो सुनिए आप, भारतीय जनता ओझा जी पार्टी का एक अंदरूनी मिनट, मुद्दा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी सुनिए ना, खुद ही लोगों को आदित्य बताते जी की हैं कि बात भाई किस कंप्लीट तरह होने से दीजिए ना। एक ही परिवार को मैं ओझा लगातार जी, आदित्य की बात हम 27 सुन सालों रहे से हैं, सुनिए एक मोहब्बत मिनट लेकिन लगाई रुकिए है। इनकी आप, बात नहीं किसी और को सुनूंगा। मौका नहीं दिया, कोई रुकिए बात आप, नहीं, वो उनका इंटरव्यू मान लो। सुनिए एक मिनट रुकिए लेकिन आप, हमारा मेन मुद्दा यही है कि यही पेयजल इसीलिए की कहा व्यवस्था, जाता है, शुद्ध पेयजल सुनिए हमको नहीं ये मिल पाया। इसीलिए और कहा इसका जाता है समाजवादी पार्टी में अनुशासनहीनता ज्यादा है, क्योंकि वो बात सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आप सुनिए मेरी बातों को। हाँ, आप समाज, जब आदित्य जी बोल रहे हैं तो ओझा जी भी इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं।
और विवेक पांडे जी इंटरप्ट कर रहे हैं, तो आप भी इंटरप्ट मत करिए। आप आदित्य जी की बात सुनिए, उसके बाद मैं आप दोनों लोगों के पास आऊंगा। पहले आप आदित्य जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। आप जो भी उनकी बातें हैं, जब उनकी बातें खत्म हो जाए तब आप बोलिए। आदित्य जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं आपसे पूछता हूँ अश्विनी सोनी जी कि इसके पहले आप बीजेपी में थे तो बड़े बड़े वादे करते थे आप भी, ऐसा क्या हो गया जो वादा खिलाफी हो गई? आप भी तो बीजेपी का झंडा ढोए हैं। बिल्कुल। चलिए अब मैं अश्विनी जी, आप बोलूं, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अब हाँ बिल्कुल, अब आप जवाब बीजेपी का दीजिए। झंडा ढोए थे तो जितना क्या वादे किए वो पूरे हुए? जब पूरे नहीं होंगे, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगी पूरा शहर पूरा जिला, तब मानेंगे क्या? जिनकी अंतरात्मा जागी क्या वो छोड़ आपको दिए, लगता है वो लड़ लिए, अलग हो गए, सांसद उनको निष्कासित कर दिया गया, सांसद और जो सांसद लपेटे में रहे वो पड़े हुए हैं। वो पट्टा ढोने के लिए नहीं है कोई। बिहार प्रतापगढ़ आदमी ने स्वतंत्र सांसद है, दिया पूरी आपको। तरह स्वतंत्र है। जब हाँ उनकी नीतियां अच्छी लगी बिल्कुल उनके साथ थे, उनकी नीतियां नहीं अच्छी लगी बिल्कुल छोड़ दिया। प्रतापगढ़ ने आपको चलिए सांसद एक दिया है, क्या कर दिया इन्होंने अभी अभी तक? तो शुरुआत है। चलिए नया माल गोदाम रोड का बनना शुरू हुआ कि नहीं बनना शुरू हुआ? चलिए माल विवेक क्या पांडे बात जी, करते मैं हैं, माल वो गोदाम भारतीय पुल का जनता निर्माण पार्टी में ही सांसद है, आपका करा रहा है। उनकी देर नहीं, झूठे एक नहीं आदमी नहीं, आप, गलत सरकार गलत दे रही है। अभी तो गलत चार बात साल जानते मत हो नहीं, करिए गए, आपको अश्विनी सोनी वो जी। चढ़ा दिए। समझ 2018 लीजिए का आपका उन्होंने दिया प्रस्ताव था, नहीं कुछ है ये। नहीं ओवर नहीं, ब्रिज का आपका प्रस्ताव प्रस्ताव हमारा नहीं है ये। लगता है। देखिए रुकिए यहाँ रुकिए, क्या हम है लोग भैया? ऐसे लोग विवेक बैठे पांडे जी की हैं बात जो सुन लो। तमाम चीजों की विवेक, जानकारियां हैं। मैं बिल्कुल, आदित्य जी एक मिनट रुकिए। विवेक पांडे जी, ये बताइए, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे मैं बहुत क्लोजली पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से तो चलिए दो बागी निकले थे, तो एक बागी को धीरज ओझा जी परिवहन मंत्री के साथ मना ले गए। हाँ, वो उनका नाम तो सभी जानते हैं, फिलहाल धीरज ओझा भी चाहेंगे तो नाम ले लेंगे। और मैं बता ही दे रहा हूँ, संतोष मिश्रा जी को काफी देर मान मनोबल करके उनका पर्चा वापस करा गया। ये मान आखिरी में मनोवर अपने करके किया शिष्य को, गया। आपने सुन लीजिए पांडे जी, जी, आखिरी में अपने शिष्य को नहीं मना पाए। कितना नुकसान इनका शिष्य कर सकता है? नुकसान तो होगा, नुकसान होगा, लेकिन उस स्थिति में नहीं कर पाएंगे जैसी उम्मीद लगा रखी है उन्होंने। कारण अच्छा, ये है जैसी कि स्थिति लगा रखी। जी, जी जी, जैसी उम्मीद उन्होंने बोलते लगा रहिए। रखी तो उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन साथ ही जी साथ एक चीज और भी है इस बार चुनाव में। जैसे जी पहले पूर्व अध्यक्ष जी स्वर्गीय हर प्रताप सिंह जी जब चुनाव लड़ा करते थे, नेटवर्क तब उनके हमारे पास साला कटता है। 6,000 वोट का एक वोट बैंक फिक्स होता था जिससे वो शुरुआत करते थे। ले लो। परंतु इस बार हाँ ऐसा नहीं बिल्कुल है। इस बार सारे वोट बिल्कुल। बिखरे हुए हैं और आ, सपा भी मजबूती से लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सांसद जी नहीं नजर आए, सांसद तो आयातित थे ही, वो बाहर से आए, चुनाव जीते और चले गए। जी उनको जिताया प्रतापगढ़ जी वालों ने और झेलेंगे भी अब प्रतापगढ़ वाले ही जी। उनको। बात समझ रहे अच्छा हैं? ठीक है, और विवेक जी, सभी सभी जी लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे एक साथी हैं इंद्रवीर सिंह जी, अपने पड़ोसी जिले के हैं लेकिन प्रतापगढ़ शहर के निवासी भी हैं। सबसे अच्छी बात जी यह है कि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे पर्सनल रिक्वेस्ट पे जुड़े हैं। इंद्रवीर जी, आप अपना सवाल रखिए। आपको मैं सबसे परिचित करवा देता हूँ। हमारे साथ है धीरज ओझा जी, पूर्व विधायक है, रानीगंज से विधायक है। सुनी सोनी जी हैं, और जो कि समाजवादी पार्टी से है। आदित्य मिश्रा जी है, वरिष्ठ पत्रकार है और प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। और हमारे साथ विवेक पांडे भी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार है। बिल्कुल इंद्रवीर, आप अपनी बात रखिए, पूरी बात रखिएगा। मेरा अपने सभी पत्रकार साथियों से सवाल है कि जो भी नेता हैं हमारे इस मंच पे अभी जो है ऑलरेडी विधायक के हैं और भी लोग हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या घर का बेदी लंका ढा सकता है या नहीं? बस इतना सवाल है। रुकिए, नहीं, ऐसी अब कुछ मैं नहीं। सीधे मैं एक मिनट लास्ट में पत्रकारों पे आऊंगा। ओझा जी के पास चलता हूं। मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई है। माननीय पत्रकार जी से कहना चाहता हूँ कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, आप 19 तारीख को देखिएगा। वो सब कहाँ तक कोई देख रहे लड़ाई हैं? में है ही नहीं है। और मामला यह है कि मैं एक चीज बता सकता हूँ, वोट परसेंटेज हो सकता है, क्योंकि सभासद का जब चुनाव होता है तो सभासद लोग भी निकालते हैं अपना वोट डलवाने के लिए।
मैं ये बात मान सकता हूँ, जी। कुछ वोट ओझा जी, परसेंटेज कम हो जाए नगर ओझा का। जी मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। ओझा जी, सॉरी टू इंटरप्ट इन माय साइड, सॉरी टू इंटरप्ट इन माय साइड। ओझा जी लेट मी फिनिश, ओझा जी लेट मी फिनिश देन मैं आपको पूरा मौका दूंगा। प्लीज 2 मिनट दे दीजिए, बिकॉज हम जर्नलिस्ट शायद ऐसा लोग कहते हैं कि बोलने नहीं देते अपने आगे, तो शायद मैं आपको दूंगा समय। मैंने कल एक डिबेट में, ज्ञानी जी डिबेट कंटिन्यू कर रहे हैं और आईबीसी का डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरीके से वहां पे हुंकार भर रहा है वो दिख भी रहा है। तो मैं एक सवाल ओझा जी आपसे पूछूंगा। रवि गुप्ता जी का एक सवाल था कि सवाल क्या था, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो जब रैली निकल रही थी तो भाजपा कार्यालय के बाहर उनका खुद जो है भाजपा के सदस्यों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, तो ये कहां तक आप देखते हैं कि ऐसा करें उनकी जमानत जब्त हो जाएगी? तो भाजपा वाले खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं ओझा जी उनको। देखिए ओझा जी ये गलत बात कह रहे हैं। जवाब कोई भारतीय दीजिए। जन आप सुन लीजिए, कोई भारतीय जनता ओझा जी, पार्टी का कार्यकर्ता ये आईबीसी में रिकॉर्डेड है। ओझा जी ये पहला जो मैं दे रहा हूँ ये आईबीसी में रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है कल की डिबेट का। एक मिनट आप इंद्रवीर, रुक रिकॉर्ड जाइए। भेज दीजिएगा, मैंने देखा नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चलिए। कभी नहीं संभाल। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता अनुशासन रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी योगी को देखता है, देश को देखता है, प्रदेश को देखता है, और नगर पालिका जिसने काम किया है भारतीय जनता पार्टी कमल को दिखता है। उनको ऐसे वरुण सिंह भी लड़े थे, आपने देखा। मैं आपको और बताना चाहता हूं, अब एक चीज है, व्यापार मंडल के बहुत बड़े नेता थे अशोक अहुजा जी, इनको पता नहीं है, आप बताइए। इसमें आदित्य जी भी है, हमारे पाले जी जानते हैं। अशोक अहुजा जी बहुत बड़े नेता थे व्यापार मंडल के, लेकिन जब वो चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हर मंच में रहते थे अशोक अहुजा जी, लेकिन जब चुनाव लड़े तो व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। इसलिए आप ये सब मत बताइए। जो इतना संघर्ष किए थे अशोक अहुजा जी, जिन्होंने व्यापारियों के हर मामले में कूदते थे, व्यापारियों का हर काम करते थे, जब उनको वोट नहीं मिला तो रवि गुप्ता को कोई वोट नहीं मिलेगा। आपको दिखाई देगा जब आएगा 19 तारीख गिनती आपको दिखाई मैं देगा। इंद्रवीर की बात मैं नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं अपने साथी की बात ही कंप्लीट कर रहा हूँ। सुनिए ओझा जी, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, कल रवि गुप्ता मेरे साथ लाइव में थे और तकरीबन 45 से 50 मिनट मेरे साथ थे। उन्होंने विद प्रूफ के साथ कहा कि मेरे पास वीडियो है, मेरे पास फुटेज है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता के पार्टी के लोगों ने उन्हें माला पहनाया है। वो अगर वो भेज दे फुटेज, वो भेज दे, झूठ बोलने से नहीं होता है। वो फुटेज भेजे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कल एकजुट थी। कल अब मैं बताऊं, कैबिनेट मंत्री वो तो कहते हैं उनके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी भी आए, माननीय मंत्री मोती सिंह भी थे, सब लोग थे। ये गलत अफवाह उड़ाया जा रहा है, ये अफवाह नहीं जा ये भारतीय जनता कल सुबह देखिएगा 7 बजे से, सुनिए 7 बजे से आप देखिएगा, 7 बजे से देखिएगा, सब कमल को देंगे और 19 तारीख को फिर वोट करिएगा शाम को, 19 तारीख को फिर वोट करिएगा शाम को, 19 तारीख को फिर करिएगा डिबेट शाम को। मैं आपको बताऊंगा, उनके वार्ड में भी मैंने मीटिंग किया है, उनके वार्ड में करेंगे। 19 तारीख को आपको दिखाई देगा, मैं आपके साथ रहूंगा। ये बताइए, समाजवादी पार्टी से ही आते हैं अश्विनी जी, ये बताइए थोड़ा सा कि आप ही के कार्यकर्ता आपसे नाराज चल रहे हैं, क्या बात है? किस लिए नाराज चल रहे हैं? और ये कह रहे हैं कार्यकर्ता नाराज कि चल रहे, हमारे कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता एकजुट एक लाइन डोरी में सबने डट के प्रचार किया है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई टूट फूट नहीं है, वो उनका अंदरूनी मुद्दा है। हाँ वायरल है जो आपने बताया, वो फोटो वायरल है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है वहां पर माल्यार्पण हो रहा है। फिलहाल वो उनका इंटरनल मानना है, उसमें हम लोग का बोलने का कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ यही हमको तो सिर्फ यही जवाब चाहिए, 27 साल में 27 काम बता दे जो बिना भ्रष्टाचार के हुआ हो। भाई यहाँ पे नाला बंद कर दिया गया, जोगापुर में जो खुद ही जो अब सुनिए, समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। वही वही कब्जा हुआ, गोमती लूट लगे, भर्ती जो लोक सेवा आयोग के साथ छल करते, लोक सेवा आयोग में
एक जांच विशेष को भर्ती किया, जितनी भर्तियां हुई सब एक जांच विशेष किया। और सुनिए, इनकी सरकार थी 12 से 17, ये सीवर लूट ले गए, ये नाला लूट ले गए, इनके जो सरकार थी उनके सीवर लूट ले गए, इनके ठेकेदार हमको जब आए तो जेल में गए। समाजवादी पार्टी वाले केवल लूटने का काम करते हैं, और ये केवल लूटने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, और लूटे हैं प्रदेश को, गुंडा राज स्थापित किए हैं, इन्होंने दंगा कराया है। ये लोग केवल लूटने का काम, विकास का काम हम लोग करते हैं, मोदी योगी करते हैं। नगर पालिका विकास का काम हम लोगों ने किया है विकास। और ये कहते हैं, ये कहते हैं 17 से 22 में कितना 22 से फिर विकास हो रहा है। इनके 12 से 17 इनके विधायक हुए थे, हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री हुए थे, किसान विकास की मैं जानता हूँ, इनके विधायक थे। उसके पहले सरकार थी, ये लूटे हैं। तो ये लोग लूटने वाले हैं, ये तो खुद लुटेरे हैं, ये लूटने वाले हैं समाजवादी पार्टी है, ये तो खुद लुटेरा आदमी है जो बैठा है आप देखते, ये तो खुद लूटता है, इसलिए लुटेरे वाले आदमी है। लूटने वाले से बात हम लोग न करें, ये केवल लूट ले गए हैं, प्रदेश को लूटा इन्होंने। ये आकर नगर पालिका में इनका दाल नहीं गलेगी, नगर पालिका में कभी इनकी दाल नहीं गलती है, ना आपकी गलेगी। फिर से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनेगा, इनको दिखाई देगा। 19 तारीख को अश्विनी सोनी को फिर डिबेट करिएगा, अश्विनी सोनी को 19 को फिर डिबेट बनाइएगा, अश्विनी सोनी को जरूर लाइएगा, इनको मैं बताऊंगा क्या होता है। 27 को इनको दिखाई देगा। एक मिनट सुनिए आप, एक मिनट सुनिए आप, भाई लाइएगा और अपने सारे जी को लाइए, सारे जी को लाइए, जवाब दिया जाएगा इनको। लाइन डोरी में बात करेगा बिल्कुल होगा, उसमें कोई किसी की बपौती नहीं है, कोई नगर पालिका की किसी की धरोहर नहीं धरी है कि 27 साल है उनको, उनके पिताजी, उनके माताजी, सब उनका परिवार ही लगेगा, ये जरूरी नहीं है। हमने तो 27 काम मांगे, हमको 27 काम मिला दीजिए, तो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो हमको 27 काम बता दीजिए। यही समाजवादी वाले को पटकार को नहीं सुना है, देखो पटकार जी को समाजवादी पार्टी वाले बोले दे रहे, ज्ञानेंद्र जी को बोले दे रहे, इसीलिए सत्ता में आ रहे हैं, ये सत्ता में नहीं आ रहे हैं, सभा में आएंगे न प्रदेश में नहीं आएंगे। इनकी गुंडगी की भाषा से ये लोग कभी नहीं आएंगे। पटकार को नहीं बोलने दे रहे, अपनी नहीं रख पा रहा है, ज्ञानेंद्र जी नहीं रख पा रहे, उनकी बात तो सुना जाए। ज्ञानेंद्र जी चाहते हैं अश्विनी सोनी जी, सुनिए आपको नगर पालिका में मौका नहीं मिला है, तो आप यहाँ काम पूछ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस किसी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ। बगल में आपके पट्टी विधानसभा है और यही बगल में रानीगंज विधानसभा है। 5 साल में इनका 5 काम गिना दीजिए। आप समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। चलिए सोनी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, नगर पालिका निकाय चुनाव है ना, इस पर अगर बात कर रहे हैं तो बेहतर होगा। उस पर आगे जी नहीं बात करेंगे, इनके विधायक काम है, उसको जहाँ आपको मौका मिला है, सरकार बन गया, जहाँ आपको मौका मिला है वही आ गया, जहाँ आपको मौका मिला है पूछा वही बनाएगा ना, काम नहीं किया। समाजवादी वाले विधायक कहाँ जा रहे हैं, इनके पोस्टर चिपकाया जा रहा है। ये सही है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दमनकारी थे, दमन करते थे, जमीन कब्जा करते थे, वाटर पार्क खराब हो जाता था, कोई स्टैंड नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि जो 27 साल रहे वो विकास नहीं किए, बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, लेकिन आपने आसपास के जो विधानसभा है वहाँ क्या किया जरा बता दीजिए। अरे आप तो जिले के हैं ना, पहले भी 27 साल हमको बता दीजिए, आप तो बात कर रहे हैं। उनका चुनाव आएगा, बिल्कुल हिसाब मांगेगा, बिल्कुल हिसाब मिलेगा, उसमें कोई दो राय। अगर नहीं हिसाब दे पाएंगे जनता से कुछ सबक सिखाएंगे, लेकिन नगर पालिका की बात के बारे में बात कर रहे हैं, नगर पालिका आप हिसाब मांग रहे हैं, वो ठीक है, वो तो कल क्लियर हो जाएगा। नगर पालिका में की दालें नहीं गलेंगी, आप नगर पालिका में की दालें नहीं गलेंगी। जी को मैं 29 तारीख को फिर आमने सामने करूंगा और मैं सवाल पूछूंगा जरूर। लास्ट कमेंट में आते हैं क्योंकि समय ज्यादा नहीं रह गया, अंतराल बहुत समय। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल पूछ लेता हूँ। धीरज ओझा जी, आप इस निकाय चुनाव को इतना हाई प्रोफाइल क्यों बनाया गया? पहला सवाल यह है कि एक चुनाव को 2027 के चुनाव के तर्ज पे लेकर आया गया है,
पहला सवाल ये है, और किन मुद्दों पे आप लोग जा रहे हैं, और क्या जनता आपको किस चीज पे दोबारा चुने? कम शब्दों में आप अपनी बात देखिए कंप्लीट ज्ञानेंद्र जी, करिएगा। हाँ कम शब्दों में, अभी ज्ञानेंद्र जी इनको अब दिखाई देगा। अभी 9 विधानसभा का चुनाव हुआ, 7 समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा जीती। ये भी उपचुनाव हो रहा है, इसमें भी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनाव जीतेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूं, इसलिए 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने काम किया है, इसलिए नगर की जनता, प्रतापगढ़ की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नगर की जनता प्रतापगढ़ को वोट करेगी। विधायक जी 27 साल से नगर पालिका अध्यक्ष रहे हरप्रताप जी। आ रहा हूँ चल आदि जी आ रहा हूँ, अश्विनी जी के पास चलता हूँ। अश्विनी जी कम शब्द, एक मिनट, आदि जी की मैं बात आपको आप तक अभी लेकर आऊंगा। एक मिनट, अश्विनी जी का लास्ट कमेंट ले लेते हैं। अश्विनी जी ये बताइए कि 27 साल से तो कब्जा रहा है, किस मुद्दों पे आप, क्योंकि एक उपचुनाव है, लोग ये कह रहे हैं कि सिंपैथी में चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक बागी नेता चुनाव में भी लड़ रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ उनके साथ भी जा रहे हैं, किस रूप से देख रहे हैं, और आप किन मैनिफेस्टो से आप जो है इन चुनाव में उतरे हुए हैं कि 27 साल के बाद आपको जनता किन मुद्दों पे चुने? क्योंकि कल सुबह मतदान होना है। और लास्ट कमेंट, और कम शब्दों में जल्दी रखिएगा, समय का अंतराल बहुत कम है। और अश्विनी जी जी, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि ये जो शहर है, जो नगर है, नगर की जो पेयजल व्यवस्था है, साफ पानी आदमी को मिले, और दूसरा लोगों को सीवर लाइन मिले, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, साफ सड़कें मिले, वो प्रदूषण मुक्त शहर मिले। हम लोग इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दों की लड़ाई के रण क्षेत्र नहीं है। जो रण क्षेत्र है जिस चीज का, हम लोग उसके लिए कटिबद्ध है। अगर हम लोग जीतते हैं तो निश्चित बात है, हम लोग सीवर लाइन जो पूरे जनपद को चाहिए, शहर को चाहिए, बनाएंगे आबादी 2 लाख लोग ये उनके समाज में बिल्कुल मस्त है, लेकिन अभी तक मिला नहीं। तो हम इन मुद्दों पे हैं कि हमें स्मार्ट जो शहर की परिकल्पना की जाती है, उस तरह के शहर की हम लोग भी परिकल्पना करते हैं कि उनको स्वच्छ पानी मिले, उनको सीवर लाइन मिले, उनको नाली की निकासी मिले, पक्की सड़कें मिले, सही सड़कें मिले, साफ सुथरा रहे शहर, मच्छर से निजात मिले। इन सब मुद्दों पे हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग निश्चित बात है, अगर जीतेंगे तो निश्चित बात है हम विवेक पांडे जी के पास आते हैं। विवेक पांडे जी के पास आते हैं। विवेक पांडे जी, आप दोनों लोगों की बातों से कितना सहमत है? क्योंकि आप कांग्रेस वैसे भी उनको प्रोवाइड किया गया था, वो नहीं आए डिबेट में, तो कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से इन फिलहाल कांग्रेस और बसपा को तो किनारे ही कर देते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और सपा से कितने संतुष्ट है? और जो बागी नेता है, जो निर्दलीय है, उनको लेकर के क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट और कम शब्दों में। भाजपा और सपा दोनों अपनी मेहनत पूरी तरह से कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बागी भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जितना नुकसान बागी भाजपा को कर रहे हैं, उतना ही नुकसान AIMIM सपा को भी कर रहा है। इसलिए मुकाबला दिलचस्प है। जनता बटी हुई है, किसी को एक मुश्त वोट नहीं मिल रहा है। अब चुनाव परिणाम क्या होगा वो तो 2 दिन बाद पता चल जाएगा। चल, आने वाला वक्त बताएगा बिल्कुल, क्योंकि कल 17 तारीख है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। आदित्य जी आपके पास आ रहे हैं, लास्ट कमेंट आपसे लेंगे। और जो आप धीरज ओझा जी पूछना चाह रहे थे, बिल्कुल जल्दी से कम शब्दों में बताएं, और संक्षेप में कम शब्दों में धीरज ओझा जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे। और आप ये बताइएगा कि जितनी भी अभी बातें हुई हैं, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? जल्दी से, क्योंकि समय का अंतराल बहुत कम रह गया है। विधायक जी 27 वर्ष से हरप्रताप सिंह भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, और पुनः उन्हीं के परिवार को दे दिया गया है। परिवारवाद तो कहीं न कहीं से बढ़ावा देना है। कहाँ तक आप इससे संतुष्ट हैं? लोगों को कहना है कि भाई भाजपा में और लोग हैं, और सेवक है, और कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ता को अवसर देना चाहिए था। क्या जरूरी है कि उन्हीं को दिया जाए? देखो आदित्य जी, पार्टी जो है उपचुनाव है। हाँ, हरप्रताप जी एक्सपायर हुए हैं, आप सब जानते हो। उपचुनाव इनके परिवार दिया गया है। प्रेमलता जी पहले भी नगर पालिका की अध्यक्ष थी।
परिवारवाद कुछ नहीं, हमारी पार्टी परिवारवाद नहीं करती है, ये समाजवादी पार्टी वाले परिवारवाद करते हैं। सबसे पहले कल रवि इसलिए गुप्ता भारतीय कह रहे जनता थे पार्टी कि फिर कल चलिए, रवि ठीक है, गुप्ता ठीक है, दिव्या ठीक है, कह रहे थे ठीक कि है, प्रेमलता सिंह जी किसी को पहचानती नहीं है। देखिए ओझा जी समय रवि का गुप्ता अंतराल क्या कह रहे थे क्या नहीं कह रहे थे। मैं कल मिला था, प्रेमलता जी डेली हमारे नुक्कड़ सभा में है, प्रेमलता जी सबको पहचानती है और राजनीतिक घराने की है, चलिए, एक बहुत ओझा जी, बड़े घराने ओझा की, जी, भारतीय जनता जनसंघ के जमाने से उनकी पुत्री है, उनकी बिटिया है ओझा जी, जौनपुर, इसलिए ऐसा कहना रवि जी को बहुत गलत ओझा बात है ओझा जी, कि नहीं चलिए, पहचानती है, ये गलत चलिए, बात ठीक कह है, रहे हैं। ये बात ओझा न ओझा कहे, जी, अपनी बात रहे, ओझा लेकिन ये जी, सब गलत बात है। ओझा 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 जी जी, ओझा जी, चलिए बहुत कम समय रह गया है और चलो सभी लोगों का IBC 24 यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये तो धन्यवाद। आने वाला वक्त अब बिल्कुल ओझा जी आपका धन्यवाद, अश्विनी सोनी जी आपका धन्यवाद, विवेक पांडे जी आपका धन्यवाद और आदित्य मिश्रा जी आपका धन्यवाद और इंद्रवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो ये थे आज का मुद्दा फेस टू फेस में। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा, मतपेटिकाएं सील हो जाएंगी और 19 तारीख को गिनती होगी। किसके सर चेहरा सजेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।